अयतुल्ला अली खुमनई हैं, जब तक वो जिंदा थे तब तक उनके खिलाफ ईरान की जनता में काफ़ी आक्रोश था, क्योंकि वो लगभग 40 साल से सत्ता में थे और उन्होंने बहुत सारे जुल्म ऐसे भी किए थे जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। हाल ही में प्रदर्शनकारियों पर भी उन्होंने ऐसे हमले किए थे जो मानवाधिकारों की दृष्टि से किसी भी दृष्टि से सही नहीं कहे जा सकते थे। तो ईरान की जनता में उनके प्रति आक्रोश था, खासकर महिलाओं में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। महिलाएं चाहती थी सत्ता बदले और ईरान का जो उदारवादी तबका वो भी चाहता था, लेकिन जब वो उनकी डेथ हो गई, जब उनको मार दिया इन्होंने, तो इससे ईरान की जो जनता है उसमें राष्ट्रवादी भावना पनपी और वो अब सरकार के खिलाफ उतना नहीं रहे, सरकार के साथ हो गए और इसी एकजुटता का लाभ ईरानी रिजीम को मिल रहा है। वो मजबूत हुई है और जिस तरह से ईरान अमेरिका और इजराइल का प्रतिरोध कर रहा है तथा झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ है और उनको कुछ हद तक बैकफुट पर लाया, इससे भी उसकी साख फिर से बढ़ी है और कहीं ना कहीं उसका अपर हैंड होता जा रहा है, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट से बिना उसकी अनुमति के कोई भी जहाज अब गुजर नहीं रहा है। भारत के जहाज भी शायद इसीलिए अब निकलने लगे हैं कि उसने भी संभवतः ईरान से ही उसकी रजामंदी प्राप्त की है। तो जब अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो फिर कैसे कह सकते हैं कि अमेरिका और इजराइल जो है अपर हैंड लिए हुए हैं। लेकिन फिर भी युद्ध में ईरान का बहुत बड़ा विनाश हुआ है और अगर लंबा युद्ध चला तो ये जरूर है कि अमेरिका इजराइल पर फर्क पड़ेगा, लेकिन ईरान का भी विनाश बहुत तगड़ा होगा। जैसे यूक्रेन खंडहर में आज बदल गया है, तो ऐसे ही धीरे धीरे ईरान के बहुत सारे शहर भी खंडहर में बदल जाएंगे। Next level.